बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज का लेक्चर नंबर है 23 और आपको पता है कि आजकल हम इन लेक्चर्स में हमने पिछले 2 लेक्चर्स में किया था एप्लीकेशंस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। आज का लेक्चर भी इसी से रिलेटेड है, डेफिनेट एप्लीकेशंस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। तो आज हम पिछले 2 लेक्चर में हमने किया था वॉल्यूम बाय डिस्क एंड वॉशर्स मेथड। आज हम करेंगे वॉल्यूम बाय सिलेंड्रिकल शेल्स। सो सिलेंड्रिकल शेल्स आ जाइए कहते हैं, इसे कह सकते हैं सिलेंड्रिकल शेल मेथड। वॉल्यूम बाय सिलेंड्रिकल शेल्स, इसको कहते हैं मेथड ऑफ सिलेंड्रिकल शेल्स। सिलेंड्रिकल शेल्स हम सिलेंड्रिकल पहले हम डिफाइन करते हैं प्रॉब्लम, फिर हम देखेंगे हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और हम एक जनरल फार्मूला वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल शेल्स फाइंड कर लेंगे। तो पहले हम सबसे पहले एक प्रॉब्लम डिफाइन करते हैं। सो लेट अस स्टेट द प्रॉब्लम। लेट एफ बी कंटिन्यूस and non-negative on the closed interval AB and let R be the region that is bounded above by y is equal to f of x below by the x axis and on the sides by the lines x is equal to a and x is equal to b. Find the volume V of the solid of revolution S that is generated by revolving the region or about y एक्सिस। हाँ जी, हमें गिवन है कि फंक्शन, हम इसको मैं रिवाइज करता हूँ। फंक्शन f है जो कंटिन्यूस है और नॉन नेगेटिव ऑन द क्लोज इंटरवल, और हमारे पास रीजन जो आर रीजन है दैट इज बाउंडेड अबव बाई वाई, सो एफ ऑफ एक्सिस
and bounded below by the x-axis and the by the sides. साइड से बाउंडेड किया हुआ है by the lines x is equal to a and x is equal to b. हमने इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन व्हेन दिस सॉलिड इज रिवॉल्व्ड अबाउट द वाई एक्सिस. वाई एक्सिस से अबाउट रिवॉल्व करेंगे तो एक जो रेवोल्यूशन से एक ऑब्जेक्ट बनेगा उसका वॉल्यूम फाइंड करना है. तो अब उससे पहले कि हम देखना चाहेंगे कि सिलेंड्रिकल शेल्स क्या होते हैं. पहले तो ये पता है सिलेंड्रिकल शेल्स हैं क्या. सिलेंड्रिकल शेल्स के लिए अगर आप देखें, मैं आपको एक दिखाता हूँ. ये देखें आपके पास, ये देखें सिलेंड्रिकल शेल्स क्या होता है कि ऐसा सॉलिड जो इनक्लोज किया हो बाय टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. अब देखें ये एक सॉलिड है, ये वाला ये जो ये बन रही है ये सारी सॉलिड है, ठीक है. ये जो आपका ये इनर सर्कल हो गया, ये जो बताता है आउटर सर्कल हो गया. इन दो सर्कल के दरमियान, इन दो सर्कल ने जो एक सॉलिड को इनक्लोज किया हुआ है, दैट इज कॉल्ड द सिलेंड्रिकल शेल. अब आप देखें इस सिलेंड्रिकल शेल का हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं. अब आपको पता है कि सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू हाइट ऑफ द सिलेंडर और द लेंथ ऑफ द सिलेंडर, ठीक है. अब ये सिलेंड्रिकल शेप है, ये बनता है, ये देखें ये इनर सिलेंडर बनता है, ये आउटर सिलेंडर है. लेट्स सपोज करें कि इनर सिलेंडर का रेडियस क्या है R1, आउटर सिलेंडर का रेडियस ये कर लें R2. तो ये जो सॉलिड है इसका आप इस इनर सिलेंडर का एरिया फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, पाई और 1 स्क्वायर. और जो आउटर सिलेंडर है ये वाला आउटर सिलेंडर बन रहा है आपके पास ये वाला, ठीक है. इसका आप क्या करेंगे, एरिया फाइंड करेंगे तो पाई R2 स्क्वायर. ये जो दरमियान में ये आपको जो सॉलिड पोर्शन है इसका एरिया क्या होगा, दोनों को डिफरेंस ले लें, ठीक है. और ये जो हाइट बनेगी इस सिलेंड्रिकल शेल की हाइट बनेगी, यानी जो लेंथ बनेगी वो कौन सी है, ये वाली बनेगी, ठीक है. ये वाली लेंथ है, ये साइड जो बन आपको, तो ये इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और दैट विल गिव अस द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल शेल. तो इसको मैं लिखता हूँ जी कैसे, तो वॉल्यूम क्या होगा जी, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल शेल V इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाई हाइट ऑफ द सिलेंडर. अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें जो इसका सिलेंड्रिकल शेल, ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल शेल बात कर रहे हैं, ठीक है. हम अभी जो प्रॉब्लम डिफाइन किया था उसकी तरफ अभी नहीं कि ये उससे पहले इसको डिफाइन करने के बाद हम जाएंगे. सो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका एरिया क्या आ जी, हमने V इज इक्वल टू एरिया ऑफ आउटर सिलेंडर क्या था, आउटर जो सिलेंड्रिकल सिलेंडर है उसका रेडियस था R2, तो एरिया बनेगा पाई R2 स्क्वायर माइनस, और इनर जो सिलेंडर है उसका रेडियस R1 था, तो इनर का बनेगा पाई R1 स्क्वायर और इनटू हाइट हम सपोज h है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई हाइट h. अब पाई दोनों में से कॉमन है तो पाई कॉमन ले लें, आ जाएगा R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इंटू h. इसको हम लिख सकते हैं जी, आप इसको फैक्टराइज कर दें, इसको लिख सकते हैं R2 प्लस R1 इंटू R2 माइनस R1 इंटू h. आप मजीद इसको लिखते हैं, देखिए आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 पाई, और R2 प्लस R1 को 2 से डिवाइड कर दें, तो इंटू लिख सकते हैं 1/2 R2 प्लस R1 इंटू h हम पहले लिख देते हैं, इंटू जो डिफरेंस है R2 माइनस R1. ये जो डॉट है ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है. अब ये एवरेज बन गया R2 प्लस R1 डिवाइडेड बाई 2, ये क्या है, एवरेज ऑफ रेडियस. R2 माइनस R1 क्या है, डिफरेंस ऑफ रेडियस. h क्या होगी, हाइट. तो R2 माइनस R1 एक्चुअली क्या दे रहा है, अगर देखा जाए दोबारा इसको मैं फिगर को आपको दिखाता हूँ, तो देखें ये जो है, ये जो सर्कल है इनर,
इसका रेडियस R1 है, ये आउटर सर्कल है, इसका रेडियस R2 है। दोनों का डिफरेंस क्या देगा? ये जो थिकनेस है, ये वाली देगा, ठीक है, ये थिकनेस देगा इसकी, ये वाली। तो दैट गिव्स अस थिकनेस ऑफ द सॉलिड। सो तो इसका हम जो इसको फार्मूले को लिखेंगे फिर, ओके, सो V इज इक्वल टू, सो 2 पाई इंटू एवरेज रेडियस इंटू हाइट और इंटू के साथ मल्टीप्लाई होगा इंटू थिकनेस। R2 माइनस R1 क्या हो गया? R2 माइनस R1 थिकनेस होगी, ठीक है। सो इंटू थिकनेस, ये मल्टीप्लाई इसके साथ था, मैं नीचे लिख रहा हूँ थिकनेस, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है। तो ये वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंड्रिकल शेल करेंगे। अब हमने जो प्रॉब्लम डिफाइन किया था, हमने कहा था हमारे पास रीजन R है, ठीक है जी। रीजन R को हम पहले उस प्रॉब्लम को अब टैकल करते हैं जी, जो हमने स्टेटमेंट की थी। हम सुबह देखिए, आप देखें फिगर ए में, अगर फिगर ए में देखें तो हमारे पास y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस कर्व है ओवर द इंटरवल ए और बी। हमने इसका एरिया फाइंड करने के लिए हमने इसको क्या करेंगे, इसको स्ट्रिप्स में डिवाइड कर देंगे। रीजन्स R1, टोटल ये सारा रीजन R था, ठीक है। इस कैपिटल R को हमने स्मॉल R1, R2, R3 में डिवाइड कर दिया। तो न ये हमारे पास कितने में, n सब रीजन्स में डिवाइड कर दिया। तो हमने असल में क्या किया, जैसे रीमानसा में करते थे कि इंटरवल ए बी को डिवाइड करते थे n सब इंटरवल्स में, यहाँ भी वही बात है, n सब इंटरवल में डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास R1, R2, R3 और Rn जो है तो ये रीजन्स बन गए। अब अगर R1 को आप, इनको जब आप y एक्सिस के अबाउट रोटेट करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपकी बी पार्ट है, बी फिगर है, उसके अंदर वो बता रहा है कि जो रेवोल्यूशन से जब हम इस रीजन को y एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो फिगर बनेगी वो किस तरह की बनेगी। आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है सिलेंड्रिकल ट्यूब्स बन रही है, जिनको हमने S1, S2, S3 सो ऑन Sn से डिनोट किया हुआ है इसमें। तो हम अब एक सिलेंड्रिकल ट्यूब्स को उसका एरिया वॉल्यूम फाइंड करेंगे, फिर हम रीमानस हम यूज़ करते हुए उसका समेशन लेंगे और एरिया जो वॉल्यूम है ऑफ द सिलेंड्रिकल शेल व्हेन इट इज रिवॉल्व्ड अबाउट y एक्सिस वो हमारे पास आ जाएगा। तो हम करेंगे क्या जी, इसमें हमने क्या जी, हमारे पास S1, S2, Sn सॉलिड्स आ गए। सो वॉल्यूम जो होगा, सो वॉल्यूम ऑफ द सरफेस ऑफ वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल शेल जो होगा दैट विल V इज इक्वल टू, हम कहते हैं जी ये वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, ये टोटल जो हमारे पास बन रहा है हम इसको S कहते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड S। इस टोटल सॉलिड का जो S है सॉलिड, उसका वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड S1, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड S2। तो ये हर एक सॉलिड का वॉल्यूम ऐड करके निकालेंगे। सो हमारे पास आ जाएगा V इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड S1, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड S2 प्लस सो ऑन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड Sn। ये जो फिगर में आपको नजर आ रहे हैं, हर सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड करेंगे और हमारे पास टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड आ जाएगा। हम इसके लिए सपोज करते हैं, देखें हमारे पास जो है, हम उसी तरह जिस तरह हम करते थे, हम kth इंटरवल लेते थे, सब इंटरवल। तो हम यहाँ से हम kth जो स्ट्रिप ले लेंगे, जो रीजन R की R कर लें। तो हमारे पास जो है, अब फिगर से देखें इसको, अब ये देखिए हमने एक स्ट्रिप ले ली R फिगर में देखें आप, R स्ट्रिप है, ये इंटरवल किसके ऊपर है, XK माइनस 1 और XK है। तो आप इस जो इंटरवल है इसकी विड्थ क्या बनेगी, तो हमने kth, ये कहते हैं kth स्ट्रिप है, कंसिडर kth strip
के स्ट्रिप कंसिडर करेंगे तो आप ये देखें इसके जो है विड्थ ऑफ इंटरवल एक्स के माइनस वन, इंटरवल के एक्स के माइनस वन टू एक्स के, तो डेल्टा एक्स के क्या बन जाएगा, डेल्टा एक्स के विल बी इक्वल टू एक्स के माइनस वन, that is give the width of the interval or width of the strip, kth strip, इस k strip की width आ रही है और हम इसके ऊपर कोई इस इंटरवल में यहाँ पे कोई पॉइंट हम लेते हैं एक्स के स्टार, तो लेट एक्स के स्टैरिक बी मिड पॉइंट ऑफ एक्स के माइनस वन, ये कामा है जी एक्स के, ये कामा है जो हो गया इसको, ये इंटरवल जो है इसका हमने एक्स के स्टार को मिड पॉइंट ले लिया एंड एफ एक्स के स्टार क्या बनेगी, इसकी हाइट बन जाएगी एंड एफ ऑफ एक्स के स्टार बी द height of rectangle, ये जो गिवन रेक्टेंगुलर फिगर में ये बनेगी और इसको जब हम हाइट ऑफ रेक्टेंगल मैं लिख देता हूँ जिसको रेक्टेंगल ओवर द इंटरवल एक्स के माइनस वन एक्स के, इस इंटरवल में अब हम कहते हैं जो केथ स्ट्रिप है जब इसको रिवॉल्व करेंगे अबाउट वाई एक्सिस, तो ये देखें फिगर में, अब इस केथ स्ट्रिप को जब हम ये वाले और के रीजन को इस वाई एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो सॉलिड बनेगा वो इस तरह का बनेगा, ये फिगर में देखें राइट साइड के ऊपर, तो ये जो एस के सॉलिड है इसका वॉल्यूम हम कहते हैं, हम सपोज करते हैं इसका वी के वॉल्यूम है, अब वो फाइंड करते हैं वी के वॉल्यूम। अब देखें इसका जो है ये सिलेंडरिकल शेल बन रहा है, ये देखें ये वाला ये जो आपको बन रहा है ये इनर सर्कल बता रहा है, ठीक है, ये आपको जो है ये आउटर सर्कल है। जैसे मैंने आपको बताया एग्जैक्टली आप ये समझिए कि ये वाला है, एग्जैक्टली ये फिगर आप समझ लें कि ये आपकी जो है ये इनर सर्कल है, ये आउटर सर्कल है, ये समझिए ये आपका एस के रीजन है, ये वाला एस के है सॉलिड। जो आर के रीजन को हमने वाई एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व किया तो हमारे पास जो सॉलिड बना वो इस फॉर्म का बना है, जो फिगर में आपको नजर आ राइट साइड के ऊपर वो वाला, और एग्जैक्टली ऐसे होगा। तो आप इसका जो है वॉल्यूम फाइंड करेंगे और हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडरिकल शेल अभी पहले किया है कि क्या होगा, हम उसको यूज़ करेंगे और इसका वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। वॉल्यूम वी के ऑफ द सिलेंडरिकल शेल is Vk is equal to 2 पाई के बाद क्या था, उसकी अब दे 2 पाई थी, हाइट थी, मल्टीप्लाइड बाई हाइट मल्टीप्लाइड बाई एवरेज रेडियस मल्टीप्लाइड बाई द थिकनेस, तो हमारे पास 2 पाई एक्स के स्टार एक्स के स्टार इंटू एफ ऑफ एक्स के डेल्टा एक्स के। सो एडिंग दिस, अब आप सोच लें कि एक्स के स्टार क्यों होगा, एक्स के स्टार क्या है, मिड पॉइंट है इंटरवल का। तो अगर आप देखा जाए जो एवरेज रेडियस थे
वो मिड पॉइंट है तो बनता है कि R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई 2। तो मिड पॉइंट भी ऐसे होता है कि दो पॉइंट को सम करके 2 से डिवाइड करते हैं। तो इंटरवल था xk-1 xk, दोनों को सम करके 2 से डिवाइड करें और वो जो पॉइंट बनेगा वो मिड पॉइंट बनता है, तो उसको xk स्टार से हमने कह दिया। तो ये एवरेज रेडियस से जो कंसेप्ट है वो ये xk स्टार के इक्वल है इस तरह। हाँ जी, डेल्टा xk जो है वो डिफरेंस ऑफ द रेडियस है, और xk स्टार जो दैट इज द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल शेल। ठीक है, वो हाइट बनेगी सिलेंड्रिकल शेल की। तो आप सो वॉल्यूम इज दिस, सो इफ वी ऐड ऑल दिस वॉल्यूम्स अवर for all the solids S1, S2, S3, so on S, we get the volume of the solid S. So adding these approximations, adding the volumes of the n cylindrical shells yields V is approximate summation k varies from 1 to n 2 pi xk steric f of x k steric into delta xk. So this is the volume, approximate volume of the solid S. आप इसको when n is very large, तो इंटरवल डेल्टा x के क्या होगा, अप्रोच टू 0, तो हमारे पास फार्मूला बनेगा taking the limit as n increases and the width of the subintervals approach 0. So we have volume, the volume of the solid S, limit delta x, maximum of delta x k goes to 0, summation k varies from 1 to n 2 pi xk steric f of xk steric into delta xk. So by definition this is equal to, actually this is all equal to integral a to b 2 pi x f of x dx. So this is equal to the definite integral, this one, and this is the volume formula for the cylindrical shells. हम इस फार्मूले को यूज़ करेंगे, हमने डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है। हमने डेरिवेशन इसलिए की कि हमें पता हो कि हम ये एक्चुअली क्या हो रहा होता है, कि फार्मूला किस तरह आ रहा है, कंसेप्ट बिल्डअप हो, ताकि हमें यूज़ करने में हमें पता होना चाहिए कि हम यूज़ क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए कि हम अभी जितना भी काम क्वेश्चन करेंगे हम डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करेंगे, ये जो डेफिनेट इंटीग्रल है। So let's example, use cylindrical shells to find the volume
volume of the solid generated when the region enclosed between y is equal to under root x, x is equal to 1, x is equal to 4, and the x-axis is revolved about the y-axis. जी क्वेश्चन में रीड करता हूँ. यूज cylindrical shells to find the volume of the solid generated when the region enclosed between y is equal to under root x, x is equal to 1, x is equal to 4, and the x-axis is revolved about the y-axis. देखिए हमें कर्व भी गिवन है, हमें x is equal to 1 और x is equal to 4 जो ये क्या है असल में ये a is equal to 1 और b is equal to 4 है, ये हमें इंटरवल बता रहा है. ठीक है, और f y is equal to under root x जो है ये क्या है हमें f of x दे रहा है. तो हमें सारी 9 चीज़ें तो हमने फार्मूला यूज़ करना है. तो हम देखें इसमें इसको अगर हम ग्राफिकली पहले ग्राफ ड्रॉ कर लें इसका तो हम देखेंगे हो करेंगे क्या इसको. तो ये हमारे पास जो ग्राफिकल ग्राफ बनेगा इसका इस क्वेश्चन का y is equal to अंडर रूट एक्स है तो अंडर रूट एक्स का लाइक दिस वन ग्राफ बनेगा और ये आपका इस साइड के ऊपर x एक्सिस है, ये हमने y एक्सिस है. हमारे पास लिमिट जो है वो 1 से दिस इज 1 and this is 4, this is y is equal to under root x. इसको हमने रिवॉल्व करना है अबाउट y एक्सिस. ये जो रीजन है ये जो रीजन होगा ये हमने इसका फाइंड करना है वॉल्यूम. जब इसको रिवॉल्व करेंगे तो ये सॉलिड है रीजन. ठीक है, ये सॉलिड रीजन है. जब इसको रिवॉल्व करेंगे इस y एक्सिस के अबाउट तो इमेजिन करें कि जब इसको रिवॉल्व करें y एक्सिस के अबाउट तो एक सिलेंड्रिकल शेल बनेगा. ठीक है, ये वाला जो पार्ट अंदर वाला होगा वो खाली होगा और बाहर वाला ये जो ये 1 जो है ये बनाएगा इनर सिलेंडर, उसकी जो बाउंड्री बनेगी, और ये 4 जो ये वाली बना रही है ये जो आउटर सिलेंडर है उसकी बाउंड्री बनेगी. तो अब आप इसको हमने डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करना है, हमने कुछ भी नहीं करना. आपको एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स हमारे पास है अंडर रूट एक्स. a is equal to 1, b is equal to 4, and we know the volume of the cylindrical shells. v is equal to integral a to b 2 pi x f of x dx. अब आप इसमें वैल्यू पुट कर दें. ए बी की वैल्यू क्या है, a है 1, b is 4, 2 पाई x एज इट इज, और एफ एफ एक्स क्या है अंडर रूट एक्स. इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1 to 4 2 पाई x अंडर रूट एक्स को x की पावर 1/2 dx. तो ये दोनों x इकट्ठे कर लेंगे, x पावर 1 और x पावर 1/2 x की पावर 3/2 बन जाएगी. सो वॉल्यूम इज इक्वल टू 2 पाई हम इंटीग्रल से बाहर ले लें 1 to 4 ये x की पावर 3/2 dx. इंटीग्रेट कर दें 2 पाई और x की पावर इंटीग्रेट करेंगे तो एक इंक्रीज हो जाएगी 3/2 + 1 क्या हो जाएगी 3/2 + 1 5/2 बन जाएगी.
5/2 और डिवाइड भी इसी से करना है 5/2, लिमिट है 1 to 4। अब ये 5/2 ऊपर जाके 2/5 हो जाएगी, कांस्टेंट है इससे मल्टीप्लाई हो गए ये बन जाएगा 4π/5। अब इसमें लिमिट पुट करते हैं x की पावर 5/2, अपर लिमिट है 4 की पावर 5/2 माइनस 1 की पावर 5/2। ये 4 की पावर 5/2 4 क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 2 स्क्वायर इस 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 2 की पावर 5 रह जाएगा सिंपल। तो हमारे पास आ जाएगा 4π/5, इसको ऐसे लिख दें, इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर की पावर 5/2 माइनस 1। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा और 2 की पावर 5 रह जाएगा सिर्फ। 2 की पावर 5 कितना होता है 32 माइनस 1 क्या होगा 31 हो जाएगा। तो 31 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 124π/5। ये आपका वॉल्यूम आगा, रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ द गिवन प्रॉब्लम जो भी। तो क्वेश्चन आसान है, मुश्किल नहीं है, कंसेप्ट मुश्किल है कि सिलेंडरिकल शेल क्या होता है, किस तरह है। क्वेश्चन सॉल्व करना आसान है। One more example, use cylindrical shells. When the region R in the first quadrant enclosed between y is equal to x and y is equal to x square is revolved about y axis अब क्वेश्चन है देखें जी, अब ये दोनों कर्व्स इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी y इक्वल टू x और y इक्वल टू x स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को हमने देखना है कहाँ पे कर रही होंगी इंटरसेक्शन। अब ये पॉइंट ऑफ, इसका मतलब ये दोनों कर्व जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होंगे वो हमारी लिमिट्स बन जाएंगी, वो पॉइंट्स a और b कहलाएंगे। तो हमने इनको सॉल्व करना है, इनको दोनों को सॉल्व करना है। सॉल्यूशन तो आसान है सॉल्व को इनको, तो हम सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। हम इसकी फिगर्स ड्रा करते हैं और देखते हैं ये जो पॉइंट दोनों कर्व्स कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, फिर हम एनालिटिकल इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी फाइंड करेंगे। फिगर ड्रा करते हैं दोनों कर्व्स को और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वहाँ देखते हैं, लोकेट करते हैं ग्राफ के अंदर कहाँ पे आ रहा है। सो y एक्सिस, दिस x एक्सिस एंड दिस इज अवर y एक्सिस। अब आप y इज इक्वल टू x स्क्वायर पैराबोला है, y इज इक्वल टू x स्क्वायर, y इज इक्वल टू x स्क्वायर और y इज इक्वल टू x जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन होगी। तो स्ट्रेट लाइन है एट एंगल ऑफ 45 डिग्री, तो ओरिजिन से पास करते ये y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू x
अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है एक और एक ये है। हमारे पास गिवन जो आपके पास कर्व है, इक्वेशंस है y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। इन दोनों को सॉल्व करें साइमल्टेनियसली, तो हमारे पास दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें तो एक्स स्क्वेयर विल बी इक्वल टू एक्स और एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लें, x minus 1 equal to 0, so x equal to 0 and x equal to 1. x equal to 0 and x equal to 1, ये आपके लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आ गई। a 0 आ गया, b 1 आ गया। फार्मूला अप्लाई कर दें। अब आप देखें हमें एरिया फाइंड करना है, ये शेडेड पार्ट में कर रहा हूँ। ये जो सॉलिड है इसको रिवॉल्व करना है अबाउट y एक्सिस, इसके अबाउट y एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करना है। तो हमारे पास जो स्ट्रिप बनेगी वो इस तरह की बनेगी, ये वाली। तो ये स्ट्रिप की देखनी है कि ये जो हाइट है क्या बनती है। तो ये लोअर वाई एक्स स्क्वायर कर्व है, ऊपर वाई इक्वल टू एक्स है, तो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर जो है इसकी विड्थ बनेगी यानी हाइट बनेगी। तो वॉल्यूम का फार्मूला इंटीग्रल ए टू बी 2 पाई एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ए 0 है, बी 1 2 पाई एक्स और एफ ऑफ एक्स जो होगा वो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इंटीग्रेट कर दें इसको। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू 2 पाई कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन 0 to 1। अब x को मल्टीप्लाई कर दें अंदर तो आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स क्यूब डी एक्स। सो 2 पाई इंटीग्रेशन करेंगे तो पहले की क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वेयर की इंटीग्रेशन क्या होगी, एक्स क्यूब ओवर 3 माइनस एक्स 4/4 लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 1। सो 2 पाई एज इट इज आ जाएगा। आप लिमिट पुट करें, पहले अपर लिमिट 1, तो ये पहले लीजिए 1/3 1/4 और माइनस लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे तो दोनों टर्म जो है वो 0 हो जाएंगी। दिस इज 0। सो आप एलसीएम ले लें 2 पाई, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 12। सो 4 - 3 और ये आ जाएगा 4 - 3 1 हो जाएगा। सो 2 पाई ओवर 12, इसे कैंसिल कर दें, दैट इज इक्वल टू पाई ओवर 6। दिस इज योर आंसर, पाई ओवर 6 वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड व्हेन इट इज रिवॉल्व्ड अबाउट द एक्स वाई एक्सिस। ये आ गया आपका। अच्छा, अभी देखा हमने जो है हमने रेवोल्यूशन किया अबाउट वाई एक्सिस के। ये रेवोल्यूशन किसी लाइन की अबाउट भी हो सकती है, ठीक है, एक्सिस की अबाउट भी हो सकती है। तो हम एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, वो डिफरेंट क्वेश्चन बिल्कुल इससे थोड़ा सा। सो एग्जांपल यूज सिलेंड्रिकल शेल्स। Shells to find the volume of solid generated when the region or under y is equal to x square
over the interval interval 0 to 2 is revolved about the line y is equal to -1। अब देखिए ये किसी एक्सिस को हमने नहीं कहा है, वाई एक्सिस के अबाउट नहीं कहा है, एक्सिस के अबाउट नहीं कहा, हमने कहा कि लाइन वाई इज इक्वल टू -1 इसके अबाउट रिवॉल्व करेगी, ठीक है ना ये कर्व। तो इसकी फिगर बनाते हैं और फिर फिगर से हमें अंदाज़ा होगा, वाज़ेह होगा कि ये किस तरह की रेवोल्यूशन हो रही है। क्वेश्चन जो है ना कंसेप्ट क्लियर होगा उससे ज़्यादा। सोल्यूशन का तो मेथड वही है जो हम करते हैं, फार्मूला वही यूज़ करेंगे। सो हम ड्रॉ करते हैं इसकी फिगर ड्रॉ करते हैं पहले इसकी, और फिर देखते हैं ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो नहीं है, एक ही कर्व है। तो हम देखेंगे कि वाई इक्वल टू -1 लाइन कहाँ पे आ रही है और उसके अबाउट इसको रिवॉल्व करना है। तो आप एक्सिस ड्रॉ करें पहले, पैराबोला वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ये 0 इंटरवल है 0 से 2, तो हम ये 2 ले लिया, ये पॉइंट 2 है सच। अब वाई इक्वल टू -1 है कर्व जिसके अबाउट ये रोटेट करनी है, तो हमने ये डॉटेड लाइन जो ये रिप्रेजेंट करती है वाई इक्वल टू -1 को, इसके ऊपर पॉइंट ले लें एक, और इधर भी पॉइंट हमने इन दोनों को ज्वाइन करें। ये जो लाइन है इसकी लेंथ क्या बनेगी, इसकी विड्थ जो बनेगी उसको मैं एरो दे के बाद डिनोट करता हूँ। ये बनेगी 2 माइनस √y, जो कि x ये y है ना पॉइंट, तो ये y, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पे x इक्वल टू ये 2 है सारा, ये चूँकि y जो भी होगा ये इससे में कांस्टेंट जा रहा है इधर, y इक्वल टू 2, तो ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू y। तो हमारे पास जो बनेगा 2 माइनस √y जी हाँ, समझ आई बात। दोबारा बताता हूँ, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, ये जो y है यहाँ पे बनेगा x है, ठीक है। तो x पॉजिटिव x और ये 2 है, यानी पॉजिटिव x इसके इक्वल है √y के इक्वल। यहाँ से लेंगे x के इक्वल टू y है, तो x क्या हो जाएगा +- √y, तो ये पॉजिटिव है ना ऊपर वाली साइड का, तो ये √y बनेगा ये पॉइंट, यानी x कोऑर्डिनेट यहाँ पे √y है और ये पे √2 है, तो ये जो विड्थ बनेगी 2 माइनस √y बनेगी। अब यहाँ से लेके यहाँ तक क्या y इक्वल टू -1 है, ठीक है। तो इस पॉइंट से लेके यहाँ तक ये जो बनेगी हाइट क्या बनेगी, ठीक है, इसको बनेगी, ये बनेगी y +1, चूँकि ये जो है y इक्वल टू 2 है, ठीक है, y इक्वल टू 2 है और ये y इक्वल टू -1 है इधर, तो y -1 लाइन है ये, तो इन दोनों का जो डिस्टेंस ये बनेगा, ये जो बनेगी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो बनेगा ये हाइट बनेगी, ये y +1 बनेगी, ठीक है जी, y +1 बन जाएगी। तो अब आप इसको और आप फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं और इसका वॉल्यूम ले सकते हैं। मैं इसको मेंशन कर दूं कि ये हाइट ये कितनी बनेगी, ये y +1, सो y +1। और अब फार्मूला लिखते हैं, वॉल्यूम का फार्मूला क्या था, v इक्वल टू अब देखिए हमने ये रेवोल्यूशन हो रही है अबाउट द लाइन y इक्वल टू -1। अब जहाँ पे लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या वो भी चेंज हो जाएंगी, क्योंकि अब x0 और x2 नहीं रहेंगी, यानी x0 के लिए y क्या होगा वो देखना है और x2 के लिए y क्या बनेगा वो देखना है। x0 के लिए y 0 होगा क्योंकि y क्या y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, और जब ये 2 इसमें पुट करेंगे तो y क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा। तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन बन जाएगी यहाँ पे 0 to
4 बनेगी, ठीक है, क्योंकि रेवोल्यूशन चेंज हो गया अबाउट y इक्वल -1 इस लाइन के अबाउट हो गया है, ठीक है, y -1। सो फार्मूला लिखेंगे 2 पाई इंटू वाई प्लस 1 इंटू 2 माइनस √y dy। इसको इंटीग्रेट करेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई कर दें और फिर इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास v इक्वल टू 2 पाई इंटीग्रल से बाहर ले लें 0 to 4 y प्लस 1 और 2 माइनस √y को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2y माइनस y को √y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y की पावर आ जाएगी 3/2 प्लस 2 और माइनस y रेज़ टू पावर 1/2, जिसके रूट को मैंने 1/2 कर दिया dy। अब इसको इंटीग्रेट कर दें और लिमिट पुट करनी है फिर। सो y इक्वल टू v इक्वल टू 2 पाई इंटू 2y स्क्वायर ओवर 2 माइनस y पावर 5/2 प्लस 2y माइनस y रेज़ पावर 3/2 ओवर 3/2 जो लिमिट है 0 to 4। सो v इज इक्वल टू 2 पाई, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, सिंप्लीफाई करके लिखते हैं y स्क्वायर माइनस 2/5 पर 5/2 प्लस 2y माइनस 2/3 y रेज़ टू पावर 3/2 लिमिट्स 0 to 4। सो v इज इक्वल टू 2 पाई, अपर लिमिट पहले पुट कर दें 4 स्क्वायर माइनस 2/5 4 रेज़ टू पावर 5/2 प्लस 2 इंटू 4 माइनस 2/3 4 रेज़ टू पावर 3/2। सो v दिस इक्वल टू 2 पाई 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा जी 16 माइनस, अब ये 4 की पावर 5/2 है तो 4 पर 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 2 की पावर 5, तो मैं इसको लिखता हूँ 2 की पावर 5 होता है 32 प्लस 2 4 जार 8 माइनस 2/3 और इसी तरह ये 4 प्लस 2 स्क्वायर और 2 स्क्वायर इस 1/2 से कैंसिल होगा तो 2 पावर 3 हो जाएगी, 2 पावर 3 हो जाएगा 8। जी हमने ऊपर स्टेप में 0 पुट नहीं किया, क्योंकि 0 रखेंगे तो सारी टर्म 0 हो जाएंगी, तो यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है 0, सिर्फ अपर लिमिट पुट की है, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो वो सब टर्म 0 हो जाएंगी। सो सिंप्लीफाई करेंगे v इज इक्वल टू 2 पाई 16 माइनस 64/5 प्लस 8 माइनस 16/3, एलसीएम ले लें, एलसीएम आ जाएगा 15 एलसीएम और ये आ जाएगा 15 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास है 240 माइनस 192 प्लस 120 माइनस 80 और दैट विल बी इक्वल टू 176 पाई ओवर 15। सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट द आंसर दिस वन। सो आज के लेक्चर में हमने एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल में एक और एप्लीकेशंस की, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल शेल्स। तो आज के लेक्चर में हम इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में जो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल की आखिरी एप्लीकेशंस है हमारे सिलेबस में हम वो करेंगे और फिर हम उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।